तो है गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपोज में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो है राइट इशू लेके आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ राइट इशू ऐसे भी होते हैं जो केवल फंड रेज करने के लिए नहीं होते, बल्कि कंपनी के अगले ग्रोथ फेज की फाउंडेशन होते हैं। और ऐसी ही मैं आज आपके लिए कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है सुमित इंडस्ट्री, जहां एक तरफ ईगल ग्रुप के टेक ओवर के बाद कंपनी टर्न अराउंड मोड में नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ 199.75 सीआर का राइट इशू और साथ ही साथ डेट रिडक्शन, सोलर प्रोजेक्ट और नकोडा एक्विजिशन जैसे बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी केवल अपने टर्न अराउंड स्टोरी को ही नहीं, अपने आप को और बड़ा, अपने बिजनेस को और फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जुलाई 2024 में एनसीएलटी ने ईगल ग्रुप का जो रेजोल्यूशन प्लान होता है उसको यहाँ पर अप्रूवल दिया था। उसके बाद जो सुमित इंडस्ट्रीज है उसका जो कंट्रोल है ओवरऑल वो नए मैनेजमेंट के पास आ गया। ठीक है, आज जो कंपनी को लीड कर रहे हैं वो है राधेश्याम जाजू और साथ ही साथ प्रतीक जाजू और रोशन मोद। देखिए, जो ईगल ग्रुप है उसको टेक्सटाइल बिजनेस में 40 साल का एक्सपीरियंस और यार्न से लेकर टेक्सटाइल के कई सेगमेंट में ओवरऑल ये काम करती है। देखिए, इससे हुआ है कि मैनेजमेंट चेंज के साथ साथ कंपनी को एक नई डायरेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिली। वहीं अगर हम लोग टर्न अराउंड नंबर की बात करें तो FY24 में कंपनी का जो एबिटा था वो लॉस में, लेकिन यहाँ पर जब नया मैनेजमेंट आया तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नोटिसेबल रही, क्योंकि FY26 में कंपनी ने 1050 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया और साथ ही साथ जो एबिटा था जो कि 2024 में माइनस में था वो 26 में 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। देखिए, कंपनी जो प्रॉफिट में तो नजर आई और साथ ही साथ जो सर्वाइव कर रहे थे वहां से एक डिफरेंट चेंज हम लोग को देखने को मिला। अब आते हैं सबसे बड़े अनाउंसमेंट। कंपनी जो है 199.75 सीआर का राइट इशू यहाँ पर ला रही है और इसका जो इशू प्राइस रखा गया है वो 11.86 रुपीज पर शेयर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बात करें तो 25 शेयर पर 8 राइट शेयर मिलेंगे। मतलब आपके पास अगर 25 शेयर है तो आपको 8 जो और शेयर है राइट इशू वाले शेयर वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपके माइंड में एक चीज होगा कि ये जो पैसा मिलेगा वो जाएगा कहाँ आखिर। कंपनी ने राइट इशू के प्रोसीड के यूटिलाइजेशन को काफी ध्यान में रखा। 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए, 23 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए, 22 करोड़ सोलर प्रोजेक्ट के लिए और लगभग 50 करोड़ नकोडा एसेट्स इंटीग्रेशन के लिए। यानी कंपनी सिर्फ पैसा रेज नहीं कर रही है, उससे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है और अपने बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है। देखिए, राइट इशू का जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो डेट रिडक्शन भी है, क्योंकि कंपनी जो है वो लगभग 23 करोड़ बोरो रीपे करने वाली है। इसका सीधा मतलब है जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम हो सकता है और कैश फ्लो यहाँ पर तेज हो जाए। और इन सभी चीजों से जान रहे हो कि फ्यूचर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर सोलर प्रोजेक्ट के बेनिफिट की बात करें तो 22 करोड़ रुपए एनर्जी पर खर्च कर रहे हैं, मतलब सोलर पर, और जो 22 करोड़ है 6.5 मेगावाट के लिए यहाँ पर खर्च किए गए हैं, मतलब एलोकेट किए गए। देखिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक कंपनी पहले रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रही थी और अच्छी बात है कि जो फ्यूचर आएगा उसमें और रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करने की प्लानिंग भी हो, क्योंकि आप सभी को पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो पावर कॉस्ट है वो काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में एनर्जी एफिशिएंसी मार्जिन को इजिली यहाँ पर सपोर्ट कर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है यहाँ पर नकोडा के बारे में काफी चर्चा हो रही है। देखिए, नकोडा लिमिटेड का जो पॉलिस्टर यहाँ पर चिप प्लांट है कंपनी ने सूरत में लोकेटेड किया है। लगभग 1,40,000 टीपीए कैपेसिटी वाला सीपी प्लांट यहाँ पर एक्वायर किया है। देखिए, मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक्विजिशन है ये बैकयार्ड इंटीग्रेटेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और पीओवाई एंड एफडीवाई बिजनेस को भी यहाँ पर सपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो जिस रॉ मटेरियल पर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है उस पर कंपनी का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाए। इन सभी चीजों का ऐड करें तो यहाँ पर आपके मन में आएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर पोटेंशियल इसका क्या है। देखिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट टीम ने चीज बताई, जो नकोटा प्लांट है उसके ऑपरेशनल होने के बाद एडिशनल टर्नओवर और एबिटा जनरेट करने की इजीली यहाँ पर कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो। साथ ही आने वाले कुछ सालों में, जैसा मैंने कहा, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगी, चाहे वो टेक्सटाइल बिजनेस हो, चाहे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसको भी यहाँ पर और एक्सपेंड किया जाएगा। सिंपल सा मतलब ये, इनकी ग्रोथ स्टोरी केवल एक स्टोरी तक सीमित नहीं है, ये ग्रोथ स्टोरी जो आगे और बढ़ने वाली है और रोड मैप इनका क्लियर होने वाला है और बड़े बड़े एक्सपेंशन होने वाले हैं, जिससे फ्यूचर का पोटेंशियल इनका और बेटर। और अगर इस पूरी स्टोरी को हम लोग समराइज करके बात करें, अगर इस पूरी स्टोरी को मैं समराइज करूं तो ईगल ग्रुप के आने के बाद 199.75 ऑलमोस्ट 200 करोड़ के राइट इशू के थ्रू वर्किंग कैपिटल सपोर्ट हो गया, डेट रिडक्शन हो गया, सोलर इन्वेस्टमेंट हो गई और नकोटा एक्विजिशन हो गया। इन सभी चीजों की इंटीग्रेटेड और मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल है
उस पर अच्छा खासा एक बूस्ट मिल सके। इसी वजह से कई जो इन्वेस्टर हैं वो इसको केवल राइट इशू नहीं मानते, बल्कि कंपनी के नेक्स्ट ग्रोथ फेज की प्रिपरेशन के रूप में इसको देख रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट प्लान है उसको कितनी तेज एक्सपेंड कर सकते हैं और कितनी बेटर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको सुमित इंडस्ट्री का राइट इशू और यहाँ पर जो ईगल ग्रुप का टर्नओवर है इस पर आपका क्या व्यू? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और मैं किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की राय आपको नहीं दे रहा हूं, उसके लिए आपको अपने सेबी एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, तभी किसी भी स्टॉक या किसी भी राइट इशू को परचेज करिए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।